भारतीय खुफिया इदारों के कैमरों में वो लम्हा कैद हो चुका है जब पाकिस्तान और तुर्की ने मिलकर एक ऐसा ऐलान किया जिसने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी मगरबी दुनिया के हलकों में सनसनी फैला दी। तुर्की के शहर अंकारा में, जिसे हालिया बरसों में मुस्लिम दुनिया का अस्करी मरकज समझा जा रहा है, पाकिस्तान और तुर्की ने मुश्तरका तौर पर 5वीं नस्ल के स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम का ऐलान करके आलमी दिफाई हलकों में जलजला बर्पा कर दिया है। ये कोई रिवायती दिफाई इश्तिराक नहीं है, यह है $10 अरब की लागत पर मुबनी वो मंसूबा जो मुस्लिम दुनिया के लिए टेक्नोलॉजी की आजादी, अस्करी खुद कफालत और मुस्तकबिल की फिजाई बरतरी की कुंजी बनने जा रहा है। इस मुआहदे का मरकज है TFX कर्ण 5th जनरेशन फाइटर जेट जो तुर्की ने तैयार किया और अब पाकिस्तान को इस मंसूबे का शरीक कार बना दिया गया है। TFX या कान एक मुकम्मल 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है जो अमेरिका के F-35 और रूस के Su-57 को 12 हिरासत चैलेंज करता है। तुर्की ने इसे NATO स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तैयार किया है, मगर मगरिब की जानिब से रोकी गई टेक्नोलॉजी के बावजूद तुर्क इंजीनियर्स ने इसे मुकम्मल खुद-इन-हिसारी के तहत डिजाइन किया और अब पाकिस्तान, जो पहले ही JF-17 थंडर और उसके ब्लॉक 3 वर्जन के जरिए दुनिया की तवज्जो हासिल कर चुका है, इस मंसूबे में बतौर स्ट्रैटेजिक पार्टनर शामिल हो चुका है। पाकिस्तान एयर फोर्स के एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू ने तुर्की का खुसूसी दौरा किया, जहां उन्होंने न सिर्फ कान की तैयारी के मराहिल का मुआयना किया बल्कि कई अहम मुआहदों पर दस्तखत भी किए। इन मुआहदों में शामिल है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मुश्तरका प्रोडक्शन, पाकिस्तानी इंजीनियर्स की तरबियत और मुस्तकबिल में पाकिस्तान में कान फाइटर की असेंबली लाइन का क़याम। ये सिर्फ एक तैयारा हासिल करने का मामला नहीं, ये एक मुकम्मल नेटवर्क बनाने की हिकमत अमली है। पाकिस्तान अब तुर्की के साथ मिलकर एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर कायम कर रहा है जहां फाइटर जेट्स न सिर्फ असेंबल होंगे बल्कि मुस्तकबिल में उनके एवियोनिक्स, इंजन और असलहा निजाम भी पाकिस्तान के अंदर ही तैयार होंगे। इस तरह पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल हो जाएगा जो 5वीं नस्ल के फाइटर जेट को डिजाइन, तैयार और ऑपरेट करने की सलाहियत रखते हैं। कान की खुसूसियात में शामिल है जदीद एसा रेडार, सुपर क्रूज स्पीड, स्टेल्थ डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, लॉन्ग रेंज मल्टी रोल मिशन की सलाहियत और डिजिटल कॉकपिट जो मसनूई ज़हानत से लैस है। ये तमाम फीचर्स कायन को इस काबिल बनाते हैं कि वो भारत के रफाल या Su-30 जैसे तैयारों को न सिर्फ शिकस्त दे बल्कि बगैर किसी नुकसान के मिशन मुकम्मल करे। पाकिस्तान के इस मंसूबे में शामिल होने से भारत में खलबली मच गई है। भारतीय मीडिया चैनल्स मुसलसल इस मौजू पर प्रोग्राम चला रहे हैं जिनमें दिफाई तज्जियाकार इसे रीजनल गेम चेंजर करार दे रहे हैं। भारतीय अस्करी माहिरीन ये मानने पर मजबूर हो गए हैं कि अगर पाकिस्तान को कान की मुकम्मल ऑपरेशनल सलाहियत मिल गई तो ये भारत की फिजाई बरतरी का खात्मा होगा। ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि इसराइल, फ्रांस और अमेरिका जैसे ममालिक भी इस मुआहदे को शक की निगाह से देख रहे हैं, क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान की इस दिफाई कुर्बत का मतलब है मुस्लिम दुनिया के 2 बड़े अस्करी इदारों का इश्तिराक। और ये इश्तिराक सिर्फ तैयारों तक महदूद नहीं, मुस्तकबिल के मंसूबों में हाइपरसोनिक मिसाइल, खलाई सिस्टम्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी भी शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि तुर्की ने कान को सिर्फ एक तैयारे के तौर पर नहीं बल्कि एक प्लेटफॉर्म के तौर पर डिजाइन किया है। इसका मतलब है कि इस तैयारे की बुनियाद पर मुख्तलिफ वर्जन्स जैसे ड्रोन कंट्रोल एयरक्राफ्ट, नेविगेशन प्लेटफॉर्म्स और खलाई मवासिलाती तैयारे भी तैयार किए जा सकते हैं। और पाकिस्तान इस मंसूबे में अपनी तजुर्बाकारी और मुशाहिदे के साथ शामिल हो चुका है। तुर्की ने वाज़ेह किया है कि वो इस मंसूबे में मजीद मुस्लिम ममालिक को शामिल करना चाहता है, मगर पाकिस्तान को इसका प्राइम पार्टनर करार दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान न सिर्फ दुनिया की 6ठी बड़ी एयर फोर्स रखता है बल्कि इसका मैदान जंग में इस्तेमाल का वसीय तजुर्बा भी है। पाकिस्तान के इंजीनियर्स को तुर्की में तरबियत दी जा रही है ताकि वो कान के मुस्तकबिल में आने वाले अपग्रेड्स और वर्जन्स को खुद तैयार कर सके। ये मुआहदा सिर्फ एक अस्करी इकदाम नहीं, ये एक मुस्लिम डिफेंस टेक्नोलॉजी अलायंस की बुनियाद है।
$10 अरब का ये मंसूबा न सिर्फ मुस्लिम दुनिया को एक दिफाई प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद कर रहा है, बल्कि ये मगरबी बालादस्ती को भी खुला चैलेंज दे रहा है। नाटो, यूरोपियन यूनियन और अमरीकी दिफाई इदारे इस वक्त तुर्की की इस तरक्की पर गहरी नजर रखे हुए हैं और पाकिस्तान की शमूलियत ने इस चैलेंज को और ज्यादा सख्त कर दिया है। दुनिया बदल रही है। वो ममालिक जो कल तक सिर्फ असलहा खरीदने पर मजबूर थे, आज खुद असलहा बना रहे हैं। और अब जब पाकिस्तान जैसे ममालिक 5th जनरेशन फाइटर्स के खालिक बन रहे हैं, तो ये सिर्फ एक अस्करी कामयाबी नहीं, बल्कि कौमों की ज़हनी, फनी और हिकमत अमली की खुदमुख्तारी का सबूत है। कान की पहली मुकम्मल फ्लाइट 2026 के वसत में मुतवक्के है और पाकिस्तान को इसकी पहली खेप 2028 तक मिल सकती है। मगर इससे पहले ही पाकिस्तान और तुर्की इस पर मुश्तरका प्रोजेक्ट में शामिल होंगे। इस दौरान पाकिस्तान के कई अफसरान, टेक्निकल अमला और डेवलपर्स तुर्की में मौजूद रहेंगे। यही वो वक्त है जिसके लिए पाकिस्तानी कौम ने हमेशा दुआएं की और यही वो लम्हा है जिसने दुश्मन के कैंप में बेचैनी पैदा कर दी है। एक खुदकफील, स्टेल्थ और 5th जनरेशन मुस्लिम फाइटर जेट दुश्मन के लिए एक ख्वाब नहीं, एक भयानक हकीकत बन चुका है। अब फिजा बदल चुकी है। अब मैदान सिर्फ जमीन का नहीं, आसमानों का भी है और आसमान पर कान की गरज, पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती का नया बाब और उम्मते मुस्लिमा की अस्करी बेदारी का ऐलान है। ये सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, ये एक मुकम्मल ऐलान है कि हम तैयार हैं। अमेरिका और फ्रांस के डिफेंसी हलकों में एक नया खतरा उभर कर सामने आ चुका है, क्योंकि इत्तिलात के मुताबिक तुर्की और पाकिस्तान अब सिर्फ 5वीं नस्ल के तैयारों तक महदूद नहीं रहे, बल्कि मुश्तरका तौर पर अगली नस्ल की जंगी टेक्नोलॉजीज जैसे कि हाइपरसोनिक मिसाइल, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और AI बेस्ड ड्रोन स्क्वाड्स पर भी काम का इब्तिदा कर चुके हैं। इन सब मंसूबों को एक खुफिया कोड नेम के तहत मुंसलिक किया गया है, जिसका मकसद मगरबी इंटेलिजेंस एजेंसियों से इन टेक्नोलॉजीज को महफूज रखना है। जराए के मुताबिक तुर्की की TAI, तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और पाकिस्तान की नेस्कॉम और पैक कमरा के दरमियान होने वाली हाली मीटिंग्स में सिर्फ कान तैयारे की अपग्रेडेशन ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान में एक अलग मुस्लिम एरोस्पेस टेक्नोलॉजी हब के क्याम पर असूली इत्तेफाक हो चुका है। इस हब को खुफिया मकाम पर बनाया जाएगा, जहां पर मुश्तरिका तौर पर नई जनरेशन के एयरक्राफ्ट, स्पेस सिस्टम्स और सैटेलाइट वॉरफेयर प्रोग्राम्स को डेवलप किया जाएगा। डिफेंसी मुबस्सिरीन के मुताबिक ये सिर्फ अस्करी तरक्की नहीं, बल्कि मुस्लिम दुनिया की डिफेंसी आजादी की तरफ सबसे बड़ा कदम है, क्योंकि अब पाकिस्तान और तुर्की उन सब डिफेंसी शोबों में कदम रख रहे हैं जहां तक रसाई सिर्फ सुपर पावर्स की हुआ करती थी। हैरत अंगेज बात यह है कि कई अरब मुमालिक, जिनमें सऊदी अरब, तर और आजरबाईजान शामिल है, इस मंसूबे में फंडिंग के ख्वाहिशमंद बन चुके हैं ताकि मुस्लिम वर्ल्ड को एक मुत्तहिद डिफेंसी सिक्योरिटी शील्ड मिल सके। तुर्की के डिफेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट असेल्सन ने पाकिस्तान को अपने अगले फेज में शामिल करते हुए वो नेटवर्क शेयर करने की इजाजत दे दी है, जिसमें कान तैयारे का अगला स्टील्थ अपग्रेड शामिल है। इस अपग्रेड में मुकम्मल AI पायलट असिस्टेंस, खुदकार जंगी फैसले और डिजिटल जैम प्रूफ कम्युनिकेशन सिस्टम शामिल है। यही वो खुसूसियात है जो अमरीकी F-35 की खास पहचान समझी जाती है। मगर अब ये टेक्नोलॉजी मुस्लिम वर्ल्ड में पहुंच चुकी है। पाकिस्तानी इंजीनियर्स को एक खुफिया तरबियती प्रोग्राम के तहत तुर्की में वो खालिस डिफेंस कोड्स और इंजीनियरिंग मॉड्यूल्स सिखाए जा रहे हैं, जिनकी रसाई आज तक न भारत को मिली और न ही किसी और एशियाई मुल्क को। भारत इस वक्त दबाव में है, क्योंकि इसके पास न इस सतह की स्टील्थ टेक्नोलॉजी है, न स्पीड और न खुदकार फाइटिंग सिस्टम्स। भारतीय एयरफोर्स के राफेल और Su-30 MKI तैयारे अब इस डिफेंसी इत्तेहाद के सामने तकनीकी लिहाज से पिछली सफ में खड़े नजर आ रहे हैं। दिलचस्पी की बात यह है कि तुर्की और पाकिस्तान के इस इत्तेहाद से चीन को भी फायदा हो रहा है। चीन, जो पहले ही पाकिस्तान के साथ JF-17 ब्लॉक 3 और FC-31 मंसूबों में शरीक है, अब तुर्की के साथ मुश्तरिका मीटिंग्स में शामिल होने लगा है। एक ऐसा मंजर बन चुका है जहां 3 बड़े गैरमगरबी अस्करी ताकतवर मुमालिक एक दूसरे की टेक्नोलॉजी से सीखकर
मगरबी इजारादारी को चैलेंज करने के काबिल हो रहे हैं। अंकारा में हाल ही एक खुफिया इजलास में इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि कान तैयारे का पाकिस्तान स्पेशल वर्जन तैयार किया जाएगा, जिसमें कुछ अलग सलाहियतें शामिल होगी। इसमें पाकिस्तानी न्यूक्लियर वारहेड से लैस तवील फासिलों के एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स के साथ साथ एक मखसूस डिफेंस नेटवर्क सिस्टम भी शामिल होगा, जो सिर्फ पाक फ़ज़ाइया के लिए डिजाइन किया जाएगा। ये सब मुआमलात इतनी खामोशी से और इतनी रफ्तार से हो रहे हैं कि मगरबी दुनिया अब मुकम्मल तौर पर समझ ही नहीं पाई कि इन दोनों मुमालिक ने सिर्फ 3 साल में वो तरक्की कैसे हासिल कर ली, जिसे बाकी दुनिया ने 20 साल में भी मुकम्मल नहीं किया। तुर्की की तकनीकी लैब्स में पाकिस्तान के नौजवान इंजीनियर्स दिन रात मॉडर्न एवियोनिक सिस्टम्स पर काम कर रहे हैं और पाकिस्तान में कमरा, रावलपिंडी और कराची में इन टेक्नोलॉजीज के मुकामी वर्जन्स को तैयार करने के प्लान पर अमल हो चुका है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं रहा कि भारत कैसे जवाब देगा, बल्कि सवाल ये है कि क्या कोई भी इस्लामी मुल्क अब मगरिब पर इन्हिसार किए बगैर अपनी फ़ज़ाई हद्दों को मुकम्मल महफूज बना सकता है? और जवाब है हाँ। पाकिस्तान और तुर्की ने ये नामुमकिन मुमकिन कर दिखाया है। कान अब सिर्फ एक तैयारा नहीं बल्कि एक फ़ज़ा है, एक विजन है और एक तहरीक है। आने वाले महीनों में जब ये तैयारा मुकम्मल ऑपरेशनल होकर पाकिस्तान की फ़ज़ाओं में परवाज करेगा, तो वो लम्हा सिर्फ अस्करी फ़तह नहीं होगा, वो एक नया आलमी पैगाम होगा कि हम अब मोहताज नहीं रहे, हम अब तैयार हैं और हम अब मुत्तहिद हैं। For more defense information, subscribe Global Defense Secrets and press the bell icon.